कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्रीमद् भगवद गीता का अध्याय 6 और श्लोक संख्या 5 का भी हम पाठ करेंगे। भगवान कहते हैं कि हम स्वयं ही अपने मित्र और स्वयं ही अपने शत्रु हैं। उद्धरेत आत्मना आत्मानं न आत्मानं अवसादयेत आत्मैव हि आत्मनो बंधु आत्मैव रिपुर आत्मना। उद्धरेत आत्मना आत्मानं न आत्मानं अवसादयेत आत्मैव हि आत्मनो बंधु आत्मैव रिपुर आत्मना। आत्मा से आत्मा का उद्धार करें, आत्मा का पतन ना होने दें, क्योंकि आत्मा ही आत्मा का बंधु है और आत्मा ही आत्मा का शत्रु है। यहाँ भगवान ने 7 बार आत्मा शब्द कहा। आत्मा शब्द का अर्थ मन भी होता है, आत्मा का अर्थ बुद्धि भी होता है और परमात्मा भी होता है। यहाँ उद्धरेत यानी संसार से उद्धार करें, आत्मना यानी मन के द्वारा आत्मानम आत्मा का उद्धार करें। न आत्मानम अवसादयेत, अवसादयेत होता है पतन ना करें, मतलब यहाँ ना का है तो ना करें, वैसे पतन करें भी इसका मतलब होता है। मन के द्वारा आत्मा का पतन ना होने दें। आत्मैव ही आत्मना बंधु, यहाँ आत्मा का मतलब मन है, मन ही आत्मा का बंधु है और आत्मैव रिपुर आत्मना, और मन आत्मा का शत्रु भी है। तो भगवान इस श्लोक में कहते हैं कि मन के द्वारा आत्मा का इस संसार से उद्धार करें, अपनी आत्मा का पतन ना होने दें। यह मन आत्मा का बंधु भी है और यह मन ही आत्मा का शत्रु भी है। और उन्होंने कहा संसार से उद्धार करें। भगवान यहाँ कहते हैं व्यक्ति स्वयं जिम्मेवार है। उसका मन यदि वो चाहे तो अपना उद्धार कर सकता है, चाहे तो अपना पतन भी कर सकता है। यानी हम अपने उद्धार की जिम्मेवारी किसी और को नहीं दे सकते। हो सकता है हमें या तुम्हें शास्त्र उपलब्ध भी हो जाएं, आपको प्रमाणित गुरु भी मिल जाए और आपको उचित वातावरण भी मिल जाए, लेकिन फिर भी अपने उद्धार की जिम्मेवारी हमारी स्वयं की होगी। मन ही मोक्ष का कारण है और मन ही बंधन का कारण है। मन तो एक ही है। अब आपके मन की प्रवृत्ति कैसी है? यदि मन शुद्ध है, निश्चल है और निर्मल है तो ऐसा मन स्वाभाविक रूप से भगवान में ही रमण करेगा। तो ऐसा मन आपके या हमारे लिए मुक्ति का कारण है। लेकिन जो मन भगवान की ओर आकर्षित नहीं होता, अपने सद्गुरुदेव की ओर आकर्षित नहीं होता, शास्त्रों में रुचि नहीं लेता, फिर ऐसा मन विषयों में आकर्षित हो जाता है। तो ऐसा मन बंधन का कारण है। भगवान यहाँ स्पष्ट कहते हैं मन ही हमारा बंधु है और मन ही हमारा शत्रु है। भगवान 3 अध्याय के 42वें श्लोक में कहते हैं इंद्रियाणि परान्याहु इंद्रियेभ्य परम मना, मनसस्तु परा बुद्धि या बुद्धि परातस्तु स। इंद्रियों से श्रेष्ठ मन है और मन से श्रेष्ठ बुद्धि है। यानी बुद्धि चाहे तो मन को नियंत्रित कर सकती है, लेकिन ज़्यादातर लोग अपनी बुद्धि से, अपने विवेक से अपने मन को नियंत्रित नहीं करते, बल्कि मन उनकी बुद्धि को नियंत्रित करके रखता है। यही कारण है कि बहुत से लोग कई प्रकार के गलत कार्यों में फंसे रहते हैं। इसका मतलब है कि अपने उद्धार और पतन में मनुष्य स्वयं ही कारण है, दूसरा और कोई नहीं। भगवान ने मनुष्य शरीर दिया है तो अपने कल्याण की सामग्री भी पूरी दी है, इसलिए अपने कल्याण के लिए दूसरे की जरूरत नहीं होती। पतन भी दूसरा नहीं कर सकता। जीव खुद ही गुणों का संग करके जन्म मरण में पड़ता है। गुरु, संत और भगवान भी तभी तक उद्धार करते हैं जब मनुष्य स्वयं उन पर श्रद्धा विश्वास करता है, उनको स्वीकार करता है, उनके सन्मुख होता है, उनकी शरण होता है, उनकी आज्ञा का पालन करता है। अगर मनुष्य उनको स्वीकार ना करे तो वे कैसे उद्धार करेंगे? नहीं कर सकते। शिष्य स्वयं ना बने तो गुरु क्या करेगा? जैसे दूसरा व्यक्ति भोजन तो दे देगा, पर भूख तो खुद की चाहिए ना। हमें खुद की भूख ना हो तो दूसरे के द्वारा दिया गया भोजन किस काम का? ऐसे ही खुद की लगन ना हो तो गुरु का, संत महात्माओं का उपदेश किस काम का? गुरु, संत और भगवान का कभी अभाव नहीं होता। अनेक बड़े बड़े संत होते आए हैं, ये नहीं कि अभी हुए हैं, पहले भी थे। गुरु होते आए हैं, भगवान के अवतार होते रहे हैं, पर अभी तक हमारा उद्धार नहीं हुआ। तो इससे सिद्ध होता है कि हमने ही उनको स्वीकार नहीं किया, इसलिए अपने उद्धार और पतन में हम ही हेतु हैं।
जो अपने उद्धार और पतन में दूसरे को हेतु मानता है उसका उद्धार कभी हो ही नहीं सकता। वास्तविक दृष्टि से देखें तो भगवान भी विद्यमान है, गुरु भी हैं, तत्व ज्ञान भी विद्यमान है और अपने में योग्यता सामर्थ्य भी विद्यमान है। केवल नाशवान सुख की आसक्ति से ही उनके प्रकट होने में बाधा लग रही है। नाशवान सुख की आसक्ति मिटाने की जिम्मेवारी साधक पर है, हमारी है, क्योंकि उसी ने आसक्ति की है। गुरु बनना या बनाना गीता का सिद्धांत नहीं है। मनुष्य आप ही अपना गुरु है, इसलिए उपदेश अपने को ही देना चाहिए। जब सब कुछ परमात्मा ही है, वासुदेव सर्वम, तो फिर दूसरा गुरु कैसे बने और कौन किसको उपदेश दे। इसलिए उद्धरेत आत्मना आत्मानम, इसका तात्पर्य है कि दूसरे में कमी ना देखकर अपने में ही कमी देखें और उसको दूर करने की चेष्टा करें। अपने को ही उपदेश दें, आप ही अपना गुरु बने, आप ही अपना नेता बने और आप ही अपना शासक बन जाएं। तो ऐसे आपका उद्धार हो जाएगा।